हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ट्रांजी नेक। ये ट्रांजी नेक बनाने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर मैंने दो लाइनिंग यूज़ करनी है। यहाँ पर एक सेंटून है और एक कॉटन की लाइनिंग में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी हैवी लाइनिंग है तो आप यहाँ पर सिर्फ सेंटून भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा मैन फैब्रिक है जो कि नेट का है और इस पर काफ़ी वर्क है सीक्वेंस और स्टोन का। तो यहाँ पर हम अपने नेक को सबसे पहले मेज़र करेंगे। ये नेक कितना है, हमने ऊपर वाला नेक जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो हम इस तरीके से नेक लाइन से नेक लाइन को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से हम अपने नेक को मेज़र कर लेंगे। अगर आपकी प्लेन नेक है तो आप अपने अकॉर्डिंग नेक रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.2 क्वार्टर इंच है इसकी ब्रॉडनेस, जो कि खुलने के बाद 6.5 यानी 6.5 इंच की इसकी ब्रॉडनेस आ जाएगी। अब हम इसकी डीपनेस चेक करते हैं। तो डीप ये यहाँ पर 7 इंच है, तो मैं प्रॉपर इसको इसी नेक पर रखूँगी जो कि हमारा खुला हुआ गला आएगा। डिज़ाइन के लिए जो ट्रांसी नेक बनाएंगे, सबसे पहले हम अपने ये जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है इसको हम देखिए साइड में कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसको कितना यहाँ से खुला रखना है। तो यहाँ से देखिए करीबन में 1 से सवा या फिर 1.5 इंच आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो टोटल जो शोल्डर होगा वो रहेगा मेरा 3 इंच। तो मैं 3 पॉइंट हाफ पर निशान लगा लूँगी ताकि हमारा यहाँ से हम इस शोल्डर को डाउन कर सकें। शोल्डर डाउन करने के बाद हम यहाँ पर हाफ इंच हमारा स्लीव्स अटैच में चला जाएगा। टोटल 3 इंच हमारा रेडी यहाँ पर रह जाएगा। अब मेरी बारी आती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये मैं लाइनिंग पर मार्किंग कर रही हूँ जो कि मेरी कॉटन की लाइनिंग है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने जो मेरा जो 3.2 क्वार्टर इंच था ब्रॉडनेस गले की जो मैन नेट के फैब्रिक में है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 4.5 यानी 4.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे जो कि अलग से ट्रांजी में आएगा। डीप यहाँ पर मैं रख रही हूँ, मेरे जो ब्लाउज़ की जो तैयार लेंथ है वो 50 आएगी। तो 50 एंड हाफ पर मैं मार्किंग करूँगी, आधा इंच ऊपर से जाएगा। तो इस पर सबसे पहले हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मेरा नीचे से मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी गले की डीप पर निशान लगाएंगे। गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं क्योंकि ये नेट पर जा रहा है। तो मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी, 13 इंच पर। ऊपर से हमने 4.5 यानी 4.5 पर निशान लगाया था, नीचे से 5 इंच पर यानी 5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। आधा इंच नीचे से हम इसको ब्रॉड रखेंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको एक बॉक्स का लुक दे दूंगी इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसको देखिए यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं सिंपल मटका शेप में यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। देखिए इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग मटका शेप यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ से ले जाएंगे, पौने इंच पर मेरा ये मटका शेप यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से मैंने ये मटका शेप ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम अपनी जो सेंटून है, सेंटून को लेंगे। सेंटून एक तरफ से थोड़ी रफ होती है और एक तरफ से शाइनिंग होती है। तो जिधर से शाइनिंग है उधर से हम इस तरीके से इसको सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद उस पर हम अपनी लाइनिंग को रखेंगे। अगर हम एक सेंटून ही यूज़ करते हैं तो उसमें हमें अलग से फ्यूजिंग या फिर बुकरम से नेक बनाना पड़ता है, जैसे हम सिंपल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रखते हुए और इसको हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे। गुम सिलाई जैसे हम अपने ब्लाउज पर लगाते हैं। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये ऑल पिन से सेट कर लिया है। 1 क्वार्टर इंच का डिस्टेंस देते हुए मैं इस पर पूरे पर सिलाई कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से आपने ज़्यादा नहीं लेना है, एक बराबर फैब्रिक रखते हुए पूरे गले पर इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। हाथों से इस तरीके से आप इसको रफली करते जाएंगे। कहीं भी आपके रिंकल्स नहीं आना चाहिए, ना ही आपकी सेंटून में, ना ही आपके कॉटन के फैब्रिक में। तो इस तरीके से आपने पूरे नेक पर सिलाई कर लेनी है। तो चलिए हम सिलाई करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब मैं यहाँ से अपनी जो ऑल पिन है उनको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑल पिन वगैरह निकाल दी हैं और इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। अब जो अंदर का जो फैब्रिक है हम उसको जो सेंटून का फैब्रिक है हम उसको यहाँ से कट कर देंगे। ध्यान रखें आपने इतना ही फैब्रिक कट करना है जितना आपका कॉटन का फैब्रिक है। कॉटन के हिसाब से ही आपने कट करना है और इसके बाद हम इसमें नोचेस भी लगाएंगे। तो चलिए इसको कट करते हैं यहाँ से। और ध्यान से आपको कट करना है क्योंकि सेंटून है, सेंटून बहुत जल्दी फिसलती है। तो आपके मैन फैब्रिक ना कट हो जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर देखिए अंदर से नेक जो है वो कट हो गया है। अब हम जो थ्रेड ट्रिमर होता है यानी जो कटर होता है, हम उससे छोटे छोटे यहाँ पर नोचेस लगाएंगे क्योंकि पलटने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पूरे गले पर हमने इसी तरीके से नोचेस रेडी करने हैं और रेडी करने के बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए इस तरीके से नोचेस रेडी है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर पलट के, और जो हमारा कॉटन की लाइनिंग है ये ध्यान रखना आपने, सेंटून पर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अपना जो सारा फैब्रिक है जो हमने 1/4 इंच पर स्टिच करी है वो कॉटन की तरफ लगाते हुए हम अपने पूरे गले पर सिलाई कर लेंगे कॉटन की तरफ करते हुए। तो हमें इसे तैयार करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर नेक पर भी सिलाई कर ली थी और प्रेस करने के बाद हमने इस पर कच्ची सिलाई चारों तरफ से करके इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम अपने नेक को इस तरीके से पकड़ के इस नेक का जो सेंटर है उसको इस तरीके से रखेंगे और सेंटर रखते हुए हम अपने यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ। अपने नेक की तरफ भी करनी है और बॉटम में भी करनी है। इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर आपने नेक को रखते हुए ही मार्किंग यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने दोनों यहाँ पर भी मार्किंग करी है और इसी तरीके से देखिए हम बॉटम की तरफ भी यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद देखिए आपने ये डार्क कर देनी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद हमने देखिए अपनी जो हमारी यहाँ पर वर्क है, वर्क से वर्क लाइन मिलाते हुए हम देखिए इस तरीके से हम इसके भी सेंटर में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से और हम इसको यहाँ पर रख देंगे क्योंकि हमने नीचे से इसको गुम नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें इसे 1/4 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए देखिए इस तरीके से हम इसको उल्टा रखेंगे। उल्टा रखते हुए देखिए बिल्कुल सेंटर से सेंटर आपने मिलाना है और इस तरीके से रख के हम इसको उल्टा रखेंगे। उल्टा रखते हुए हम इसको ऑल पिन से सेट कर लेंगे। आपने इसे ऑल पिन से ज़रूर सेट करना है क्योंकि हमारे सेंटून पे से जो हमारा नेट है वो बहुत जल्दी खिसकता है। तो आप इसे सेट कर लें पहले। तो हम इसे 2-4 पिन जितना भी आप इसे सिक्योर कर सकें कर लेंगे। अब हम अपने फुट चेंज करेंगे क्योंकि हमारे जो वर्क है उसमें स्टोन भी है। सीक्वेंस पर हमारा डबल फुट चल जाता है, स्टोन पर नहीं चलेगा। तो हमारी प्रॉपर कट वर्क हम यहाँ ले रहे हैं। तो बॉटम में जितना भी हमारे फैब्रिक में कट वर्क है वो हम प्रॉपर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से जहाँ से प्लेन नेट है वहाँ पर हम इस तरीके से सीधा लाएंगे और जहाँ से हमारा कट वर्क है वहाँ पर हम कट वर्क पर सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने बिल्कुल कट वर्क जहाँ तक आपका आ सके धीरे धीरे आपने इसे घुमाते हुए इस तरीके से पूरे अपने बॉटम पर स्टिच करना है, कट वर्क को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से। तो चलिए मैं पूरे कट वर्क पर सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर पूरे कट वर्क पे जो है सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर 2/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे को कट कर देंगे क्योंकि अगर हम यहाँ से इस फैब्रिक को कट नहीं करेंगे तो हमारा कट वर्क पूरा निकल के नहीं आएगा। और जहाँ पर आपको ज़्यादा गुलाई दिख रही है वहाँ पर हम अपने थ्रेड कटर से हल्के हल्के नॉचेस भी लगाएंगे ताकि हमारा जो वर्क है वो अच्छे से प्रॉपर पलट जाए। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ कटर से जहाँ जहाँ पर आपको ज़्यादा गुलाई दिख रही है वहाँ पर हम इस तरीके से नोचेस भी लगा लेंगे। इस तरीके से नोचेस लगाने के बाद आपका फैब्रिक अच्छे से पलट जाता है। देखिए इस तरीके से अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरीके से आपके प्रॉपर ये यहाँ पर निकल आएंगे। अब यहाँ पर हम अपने जो लाइनिंग की तरफ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी सिलाई लगाएंगे वो दिखेगी नहीं क्योंकि आपकी फैब्रिक पर वर्क है, इस वजह से हम सेंटून पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको खोलेंगे। देखिए इस तरीके से बिठाते हुए हम फैब्रिक को सेंटून की तरफ करते हुए यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम सिंगल फुट से ही लगाएंगे ताकि हमारा कट वर्क जो है वो प्रॉपर निकल के आ जाए। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलाई कर लिया है। देखिए प्रॉपर आपका कट वर्क जो है वो जहाँ तक कोशिश हुई है मैंने पूरा कट वर्क जो है वो निकाल दिया है। अब हम कच्ची सिलाई से इसको पूरे पे बिठा लेंगे अच्छे से।
तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बिठाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बॉटम से इसका कंप्लीट कर दिया है। अब आपने जो नेक है, नेक को आपने जो गला आपने यहाँ पर ये जो आपका पार्ट आएगा इसको हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर देंगे और आपने मेज़रमेंट से आराम से मेज़र करके ही इसको सेट करना है। ऊपर से जहाँ पर ट्रांज़ी आ रहा है वहाँ पर इस तरीके से, तो इधर से भी मैं पिन से सिक्योर कर दूँगी। देखिए इस तरीके से जितना हमारा यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है उतना ही हम इधर की तरफ भी डिस्टेंस करते हुए ही अपने पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पिन से सिक्योर करने के बाद देखिए जितनी भी पिन से आप सिक्योर कर सकें पिन से सिक्योर करना है आपको। अब हम इस पर देखिए गले पर जो है हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में हम तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ पर 10 इंच की ब्रॉडनेस आ गई है। तो देखिए मैंने गले पे इस तरीके से कच्ची सिलाई करी है, देखिए इस तरीके से। बाद में हम इसमें हेमिंग कर देंगे। अब हम अपने नेक को देखते हैं। नेक पर आपने 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए आपने पूरे गले को कट कर देना। बहुत अच्छे तरीके से कट करना है आपने, नीट एंड क्लीन। कहीं से भी ज़्यादा या कम फैब्रिक आपने नहीं कट करना है, इस तरीके से। तो देखिए मैंने गला कट कर दिया है। अब जो हमारा सेंटून है, सेंटून की मैंने एक अरेबिक पट्टी तैयार की है, जो कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल एक बराबर आपने ये सेंटून की पट्टी को कट करना है। और सेंटून की पट्टी कट करने के बाद देखिए बनाने के बाद मेरी ये 1/2 इंच की पट्टी जो है वो रेडी है। आपने ज़्यादा चौड़ी पट्टी यहाँ पर नहीं लेनी है। अब अपने अपने इसको नेक को उल्टा करेंगे ताकि हमें अपनी नेक लाइन जो है वो डिज़ाइन की प्रॉपर दिख सके, इस तरीके से। और जो डिज़ाइन है हम इसमें डबल फुट से ही लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ नेक पर स्टोन नहीं है, सीक्वेंस है, इस तरीके से। तो डिज़ाइन पर बिल्कुल डिज़ाइन के सहारे होकर हम अपने पूरे नेक पर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ध्यान रखें गले को आपको खींचना नहीं है और पट्टी को आपने हल्का सा खींचकर यहाँ पर लगाना है ताकि आपके गले पर ये अच्छे से बैठ जाए। देखिए मैंने पूरे गले पर ये पट्टी जो है वो लगा दी है। अब देखिए सीधी तरफ से हम इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल डिज़ाइन के बराबर में आई है, देखिए इस तरीके से। अगर आप प्लेन नेक बना रहे हैं, अगर आपकी नेट में कोई भी कढ़ाई वगैरह या स्टोन वगैरह कुछ भी नहीं है, प्लेन नेक का ट्रांजी नेक बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप पाइपिंग भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें नॉचेस लगा लूँगी ताकि आपकी फैब्रिक जो नेक है वो चौड़ाई में ना आए और आराम से बिल्कुल गुलाई में आए, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मेरा वर्क है तो मैं इसको इस तरीके से पलट दूंगी तो ये शाइनिंग आ जाएगी। अगर आपका नेट प्लेन है तो आप यहाँ पर पाइपिंग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से इसमें पलट के एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब फिर हम इस पर तुरपाई कर देंगे। इस तरीके से सिलाई आपने लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मोटी सिलाई करके ही लगाऊंगी, ध्यान रखेगा। ऐसे ही आपने पलटते हुए पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रांजी नेक बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप ट्रांजी नेक बना सकते हैं। फ्रंट पैनल में इसका जो है वो प्रिंसेस कट और पैड वाला बनाऊंगी, तो पैड के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें टक्स भी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने टक्स लगा के इसको प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है। और इस तरीके से जब ये बॉडी में जाएगा बहुत प्यारे बैठेगा। और आपका देखिए यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं। और इस तरीके से जब ये अच्छी तरीके से आप जब पहनोगे तो बहुत ही प्यारी इसकी फिनिशिंग और फिटिंग आएगी, देखिए इस तरीके से। और ये देखिए गले पर इस तरीके से आएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और इस तरीके से देखिए अभी जब हम इसको इस तरीके से वेयर करेंगे तो ये बिल्कुल गुलाई में आएगा, इस तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।